जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। बहुत सारे प्रेमी ये प्रश्न करते हैं कि जब हम प्रभु के नाम का माला जपते हैं तो कभी कभी माला हाथ से छूट जाता है, क्या कोई ये अपराध है या छूटने का कोई कारण है? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिए कि प्रभु का नाम जपते हुए माला हाथ से क्यों छूट जाती है। इसका क्या रीज़न है? वैसे तो बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि माला छूट जाने का स्वभाव है कि मतलब आपने कभी अभ्यास नहीं किया है तो इस कारण छूट जाता है, या आपका ध्यान कहीं और है इस कारण छूट जाता है। ये कोई अपराध नहीं है। अपने अपने समझदारी से सभी लोगों ने अपना बयान किया। आप सभी प्रेमियों इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब आप माला करते हो किसका, प्रभु के नाम का, तो आप हमको एक बात बताओ, जब आप मंदिर में जाते हो भगवान की मूर्त के सामने, तो आप पहले हर तरीके की तैयारी करके जाते हो। नहाते हो, स्वच्छ कपड़ा पहनते हो और जो कुछ भी धूप दीप अगरबत्ती फूल माला भगवान को चढ़ाने के लिए आप जाते हो, कितनी श्रद्धा आप अपने अंदर रखते हो, कितनी भावना आप अपने अंदर रखते हो, ये आपको मालूम है। उतना भाव बना करके आप मंदिर में जाते हो और मंदिर में यदि सफाई नहीं है तो पहले उसकी सफाई करते हो। यदि सफाई कोई किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं कोई किया है तो आप जाते हो मंदिर की सफाई करते हो। सफाई करने के बाद तब अपने आप को आप साफ़ सुथरा करके फूल माला लेकर के आसन लगाकर तब बैठते हो, मालिक की आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो। तो क्या वहाँ आप पूजा करते हुए सो जाते हो? नहीं। आप एकटक उनके सामने रहते हो, अपनी बात कहते हो, रोते हो, जो भी आपको कहना है। क्या आपने कभी ये सोचा नहीं? ये जो है मानव तन एक हरि मंदिर है, हरि मंदिर है। और मानव तन में ये जो 9 दरवाजे हैं, इसी 9 दरवाज़ों के जरिए इस हरि मंदिर के अंदर ये कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। अब हमें क्या करना होता है कि पहले हमें इनकी सफाई करनी होती है, यानी कूड़ा कचरा की सफाई करनी होती है। सफाई करके जो है हमें दरवाजे को बंद करना होता है ताकि फिर से कूड़े कचड़े न आवें, और हम तब मंदिर के अंदर बैठकर प्रभु से आराधना करते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं। देखो, ये मानो तो हरि मंदिर है और भगवान हमेशा ये कहते हैं कि इस हरि मंदिर के अंदर वही दाखिल हो सकता है जो उसका मन तन निर्मल हो। जब आपके अंदर निर्मलता रहेगी तभी इसी मन मंदिर के अंदर
आप दाखिल हो सकते हो, नहीं तो दाखिल नहीं हो सकते हो। ऑटोमेटिक ये दरवाज़ा, मंदिर का जो दरवाज़ा है ये अंदर का बंद रहता है, केवल बाहर के दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर का जो दरवाज़ा है वो बंद रहता है, वो खुलता नहीं है। वह आपके चाहने से वो दरवाज़ा नहीं खुल सकता। वो मंदिर का देवता ये देखता है, जो अंदर मंदिर के अंदर बैठा है, कि आपका मन पवित्र है कि नहीं पवित्र है, आपका मन निर्मल है कि नहीं निर्मल है। यदि निर्मल होगा तो बिना आपके कहे दरवाज़ा खोल देगा, यदि नहीं निर्मल है तो वो दरवाज़ा बंद है, आप बाहर बाहर ही रहोगे। आप ही विचार करो। आप प्रभु के नाम की माला जपते हो, तो प्रभु के नाम की माला जपते हो तो प्रभु कितना पवित्र है, कितना निर्मल है, तो प्रभु का नाम भी तो उतना निर्मल होगा, प्रभु का नाम भी तो उतना निर्मल होगा। तो प्रभु के नाम का जब आप करोगे, जाप करोगे, तो फिर आपको भी तो निर्मल बनना चाहिए। जिस मुख से प्रभु का नाम आप जपना चाहते हो, क्या उस मुख से आप किसी को गाली गलौज नहीं करते हो? क्या उस मुख से आप जो है गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन तो नहीं करते हो? क्या उस मुख से आप तामसी भोजन तो नहीं करते हो? इस बात को आपको सोचना होगा कि जिस मुख से हम भगवान के पवित्र नाम का सिमरन करते हैं, हमारा मुख क्या उनके नाम लेने योग्य है? क्या हमने इन सारी चीज़ों का परहेज किया जो भगवान को मंजूर हो? दूसरी बात, ये आपका हाथ, जो हाथ आपका भगवान के नाम की माला जपेगा, क्या आपका हाथ ऐसा जो है काम किया जो भगवान को पसंद है? जिस हाथ से प्रभु की माला आप जप रहे हो, क्या इस हाथ से आपने अच्छा काम किया? आप साधु महात्माओं का, उनके भक्तों का, क्या आपने इस हाथ से उनकी कोई सेवा किया? इस हाथ से उनको कुछ खिलाया पिलाया? क्या इस हाथ से आपने भगवान के लिए कुछ भोग लगाया? इस हाथ को आपने पवित्र किया कि नहीं किया? क्या इस हाथ से आपने गंदा काम किया? इस हाथ से जीव जंतुओं को मारा पीटा? इस हाथ से, जिस हाथ से आप भगवान के नाम की माला जप रहे हो, क्या आपका ये हाथ भगवान के माला जपने के काबिल है? क्या कभी आपने सोचा? भगवान के नाम की माला जपने के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा ये हाथ हमेशा परोपकार में लगे, परोपकार में लगे। हम अपने जीवन में जानबूझ करके किसी के साथ इस हाथ से कोई ऐसा काम खराब न करें, किसी को तकलीफ हो, किसी को तकलीफ हो। तो जब प्रभु के नाम की माला आप अपने इस हाथ से जपना चाहते हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा ये हाथ जीवों के हित में उठे, हमेशा जीवों के कल्याण के लिए इस हाथ से हम काम करें। हमेशा परोपकार में जो कुछ भी हमें करना इस हाथ से करें। हाथ का मतलब बहुत बड़ा होता है, छोटी बात नहीं। हाथ न रहे तो क्या करोगे? आप विचार करो। इसलिए हाथ का भी, हर अंग का इसमें बहुत महत्व है। इस हरि मंदिर के हर अंग का बहुत महत्व है। तो आप अपने इस हाथ से अच्छे काम करो, आप अपने इस हाथ से अच्छे काम करो।
महात्मा ये समझाते हैं आपको हर तरीके से अपने आप को देखना होगा। आपका मन भगवान की तरफ चल रहा है, क्योंकि मन ही है जो किसी की तरफ लगता है। मन ही है जो किसी की तरफ लगता है। यदि मन न लगे तो आप नहीं लगा सकते हो कहीं, किसी को कहीं नहीं लगा सकते हो। मन लगता है तो आप उस जगह चले जाते हो। मन लग गया तो उस जगह चले, जिधर से आपका मन लग गया बस उधर ही आपका ख्याल चला जाएगा। तो क्या मन आपका भगवान के प्रति लगा? आप ये सोचोगे हमारा मन भगवान के प्रति क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि आपने अपने मन के अंदर जन्म से लेकर के इस अवस्था तक आपने अपने मन के अंदर किसको किसको लगाया, किसको किसको बिठाया। आप इस पर विचार करो। और जितने लोगों को आपने बिठाया, क्या किसी ने आपको प्रसन्नता दी? आप जब विचार करोगे तो आप देखोगे इसमें दो चीज़ प्राप्त होती हैं, राग और द्वेष। मन जहाँ जहाँ लगा वहाँ या तो राग पैदा होगा, मोह उससे जगेगा, या तो उससे दुश्मनी होगी। लोभ पैदा होगा तो जानते हो, लोभ और मोह ये दोनों चीज़ें जहाँ आपका मन लगेगा वहाँ होगा। लोभ आ गया तो उसके पीछे क्या है? मोह उसके साथ लगा हुआ है। और लोभ और मोह मिल करके आप स्वार्थ है, स्वार्थ लगा हुआ कि आप उससे लोभ है इसलिए कर रहे हो, उससे मोह इसलिए कर रहे हो कि आपका उससे स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब होता है कपट। यदि वह आपका स्वार्थ पूरा न कर पाए तो आप उसके साथ नाइंसाफ़ी करोगे, क्योंकि आप उसके साथ लगे हो, लोभ के साथ लगे। क्या आपने कभी सोचा? पूरे जीवन में आपका मन जहाँ जहाँ लगा, जिसको जिसको आपने अपना बनाया, इसके पीछे मन के अंदर ये सारी इच्छाएं लगी रहती। जस अब जस, उसके द्वारा कहीं जस मिला, कहीं अब जस। महात्मा ये समझाते हैं क्या मन है आपका इन सारी चीज़ों से ऊपर उठा? आपने किसी ऐसे मालिक के भक्तों से या मालिक से या संतों महात्माओं से, ऐसा किसी से आपका मन लगा कि जहाँ पे आपको जस मिले या अपजस मिले, लाभ मिले या हानि हो, दुख मिले या सुख मिले, हर परिस्थितियों में आप उसका साथ कभी छोड़ने को तैयार नहीं हुए। हर परिस्थितियों में हर बातें उसकी आप सहने को, मानने को तैयार नहीं हुए। यदि आपका मन हर परिस्थितियों से ऊपर उठकर भी ऐसे संत महात्मा, उनके भक्तों, उन सज्जन पुरुषों का साथ कर रहा है, सारे दुखों तकलीफ़ों को भी सह लिया, उसके कारण तब आपका मन पवित्र है और आपका मन प्रभु की आराधना करने के काबिल है। जब ये सारी परिस्थितियाँ आपके अंदर सही अनुकूल हो जाती हैं तो फिर आप प्रभु के नाम की माला जपोगे तो प्यार उत्पन्न होता है, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम में प्रभु का ख्याल आता है, प्रभु का स्वरूप आता है, उसके ही तरफ आप ख्याल करते हो, उसका ही आप चिंतन करोगे, चिंतन करोगे। तो जब प्रभु के नाम का चिंतन करोगे, प्रभु का ख्याल करोगे, प्रभु के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, तो प्रभु के प्रति ख्याल है, तो कोई काम जब प्रभु की तरफ चलता है तो उसमें उत्साह और उमंग होता है। आपका हाथ भी प्रभु की तरफ लग जाएगा, माला डुलाने में भी प्रभु की तरफ लग जाएगा, उसका चिंतन करने में भी प्रभु की तरफ लग जाएगा।
तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके हाथ से माला छूट जाए, क्योंकि तब माला स्वयं आपको पकड़ेगी, आप स्वयं माला को पकड़ेंगे। ये पता ही नहीं चलेगा माला आपको पकड़ी है कि आप माला को पकड़े हो, क्योंकि आपका ख्याल प्रभु के साथ लगा हुआ है। तो ये माला कौन कर रहा है? हरि मेरा सुमिरन करे और मुझे न चिंता को। अब तो मैं उसकी चिंता में लगा हूँ, प्रभु की, और कोई मुझे चिंता नहीं है। अब प्रभु ही माला कर रहा है, प्रभु ही माला डुला रहा है। जब प्रभु ही माला कर रहा और प्रभु ही माला डुला रहेगा तो माला गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कवि साहिब जी महाराज ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माए, और मनुआ तो दो दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। इसलिए कहा, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर एक पलक को कल्प न पावे सोए। तो आपका तन, आपका मन, आपका वचन, ये सब स्थिर होना चाहिए, यानी उस प्रभु की तरफ लगना चाहिए, प्रभु की तरफ लगना चाहिए। इसलिए कहा कि प्रभु जी से प्रीति करना, हरि से प्रीति करना, महात्माओं से प्रीति करना, भगवान से प्रीति करना, क्या तूने सहज में जाना? क्या तूने सहज में जाना? देखो प्रेमियों, आप माला करो, माला गिर रहा है तो आपके अंदर ठेस लगनी चाहिए कि मेरे अंदर कितनी बड़ी कमी है। मैं अपने प्रभु को अपना प्यार नहीं दे पाई, अपना प्रेम नहीं दे पाई, इसलिए प्रभु का नाम जपते वक्त माला छूट जा रही है, मैं माला को भूल जा रही हूँ। आप प्रभु से प्रेम करो। प्रभु का एक ऐसा प्रेम होता है कि दुनिया का प्रेम, दुनिया का मोह अपने आप निकल जाता है। तुम प्रभु से प्रेम करना तो सीखो। प्रभु का प्रेम ही है जो आपको दुनिया से निर्भय बना देगा, निडर बना देगा। आप प्रेम करना तो सीखो। प्रभु का प्रेम ही है जो आपको हर तरह से निश्चिंत कर देगा, हर घबराहट बेचैनी से आपको अलग कर देगा। प्रभु का प्रेम है बस। इसलिए कहा कि मेरा शरण विचार के आता है जो जीव, उसे अभय वरदान मैं देता हूँ तत्काल। औरों को तो का कहे मार सके न काल, कहते जो मेरी शरण में आता है उसे मैं अभय कर देता हूँ, अभय कर देता हूँ। इसलिए जब तक उसका काम पूरा नहीं होता, भगवान ये कहते हैं कि मैं हर वक्त उसकी संभाल करता हूँ, हर वक्त उसके साथ रहता हूँ। क्यों? कि अब उसका तन, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण सब कुछ मेरे हो जाते हैं और मेरा उसका हो जाता है। कहते मैं हूँ श्याम, श्याम है वह भी, मेरा उसका फेरा। मैं उसके बिन रह न सकूँगा, वह मेरा ही मेरा, वह मेरे बिन रह न सकेगा, वह मेरा ही मेरा। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता और वह भी मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरे उसके बीच का यह फेरा ख़त्म। मैं और तय, मेरा और तेरा अलग ख़त्म हो जाता है। यानी मैं उसमें लय, वह मेरे में लय। ऐसा भाव बन जाता है कि मैं उसको अपना समझ लेता, वह मुझको अपना समझ। भगवान एक आते हैं कि बताओ, मैं हूँ श्याम, श्याम है वह भी, मेरा उसका भी। मेरी आँख वह है और मैं उसकी पुतली हूँ। भगवान तो ये कहते हैं। तो भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से लगन लग जाएगी, मालिक से लगन लग गई, दुनिया की भावनाएं ख़त्म होने लगेंगी, तो माला वही जो आपसे के हाथ से छूट जाता है, वही माला करते वक्त आपको परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है, परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए कहा कि सुमिरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग। कहीं सुमिरन से मन ले आओ, सुमिरन में मन को लगाओ, एक टक ख्याल होकर के, एक टक ख्याल होकर के मालिक को याद करो।
आगे का सत्संग फिर अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप प्रेमियों सत्संग सुनो, और नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और पुराने हमारे भाई बहन हो तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो। और जो कुछ भी आपको मतलब जानकारी हासिल करनी है, जो कुछ भी आपको पूछना है, हम तो ये नहीं कहते हम विद्वान हैं या मतलब बहुत ज़्यादा जानकार हैं, ऐसा तो हम नहीं कहते। हम तो एक मतलब अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, फिर भी मालिक का एक, गुरु का एक भरोसा है, उनका एक बल है, भरोसा है, विश्वास है। यदि आप कुछ पूछोगे तो मालिक से प्रार्थना किया जाता है, गुरु महाराज जी से, और मालिक की प्रेरणा से जो कुछ भी इस मुख के द्वारा टूटे फूटे शब्दों में निकलता है तो प्रेमियों वही आपके बीच में सुना दिया जाता है। अब आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं समझ में आता है, ये तो भाई आप ही जानोगे, जब आप बताओगे तो समझ में आएगा। जय